जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ लिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप उन तीनों अलंकारों को आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं आपके लिए। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसके बाद 9, 10, 11, 12 हर क्लास में किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा होगी, तीनों में से एक नया अलंकार आपसे पूछा जाएगा। तो तीनों अलंकारों को अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे उदाहरण हमने लिए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए देखते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता प्रकट की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एक चीज हमने यहां पर लिखा है, उपमेय, उपमान। ये अगर हम अभी बोलेंगे कि किसी वस्तु उपमेय की किसी दूसरी वस्तु उपमान से समानता प्रकट की जाती है तो इस तरह आप भूल जाएंगे। अभी आप इनको आप मत देखिए, अभी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे आपको इनको पहचानना है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, कैसे आपको समझना है। सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताएंगे, अच्छे आपको लगेंगे, अच्छे से आप समझ भी लेंगे। फिलहाल जितना बता रहे हैं उतना समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है? जहाँ पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता प्रकट की जाए वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इतना याद कीजिएगा कि जहां पर समानता प्रकट की जाएगी, क्या प्रकट की जाएगी? समानता। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये समानता प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि हमने बोल दिया कि जहां पर समानता प्रकट की जाएगी वहां पर उपमा अलंकार होता है। पेपर में क्या करते हैं, कोई आपको एक ऐसे, जैसे हमने लिखा है हरिपद कोमल कमल से, तो ऐसे आपको कोई दोहा दे देंगे, कोई चौपाई दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, बोलेंगे बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो कैसे आप बताएंगे? तो यहाँ पर इसके लिए एक ये है, नोट हमने लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बोल रहे हैं कि समानता दिखाने के लिए से, सा, सो, सम, समान, सरिस, यु, इतने शब्द हैं, इतने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके जो दोहा दिया गया है एग्जाम्पल में, जो आपके पेपर में दोहा आएगा और पूछेंगे कौन सा इसमें अलंकार है, तो अगर उसमें से, सा, सो, सम, समान, सरिस और यु ये 7 शब्द मिल रहे हैं, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। यु को आप छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? से, सा, सो, सम, समान और अंत में सरिस। जितने शब्द हैं वो सा से आ रहे हैं। तो अगर इतने शब्द आएंगे तो समझ लीजिए वो क्या है? वो आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि उसमें समानता प्रकट की जा रही है और समानता प्रकट करने के लिए से, सा, सम, समान ये सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने लिखा है। उदाहरण क्या हमने लिखा है? हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद हैं, कैसे कोमल हैं? कमल की तरह कोमल हैं। तो की तरह यानी समानता प्रकट की जा रही है। क्या यहाँ पर देखिए से शब्द आ गया है, तो से का मतलब है कि समानता प्रकट की जा रही है हरि के पद यानी कि भगवान के जो पैर हैं उनसे और कमल से। तो जब समानता होगी तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको स्पष्टीकरण लिखना है। इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, हरि के पद यानी कि हरि के चरण की समानता कमल की कोमलता से दिखाई गई है या प्रस्तुत की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। सिंपल सा बात है। जहाँ पर समानता प्रकट की जाएगी वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। परिभाषा लिखने के लिए आता है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। पहले आपको इसका हेडिंग डालना होगा, परिभाषा लिखनी होगी, उदाहरण डालकर आपको इस लाइन को लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्पष्टीकरण लिखना होगा। इतना लिखेंगे तो आपको आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 में से 2 पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है? कि जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का यानी उपमान का, उपमान क्या है अभी हम देखेंगे, भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप क्या होता है? जैसे हम बोले कि ये दशहरी आम है और आप बोले दशहरी नहीं, ये कलमी आम है, तो क्या है? भेद रहित आरोप है। दोनों में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दशहरी आम है कि कलमी आम है। जैसे आपने ऊपर देखा कि बोल रहे हैं कि हरि के पद कैसे कोमल हैं, कमल के समान कोमल हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो चरण ही है लेकिन कोमल वो बहुत ज़्यादा है, तो कमल के समान है। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है चरण कमल बंदों हरिराए, मैं चरणवत कमल की वो क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। सूरदास जी बोल रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के चरणवत कमल की वंदना करते हैं कि कमल की तरह चरण है कि चरण की तरह कमल है, कोई कन्फर्म नहीं है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कैसे रूपक अलंकार है? तो रूपक अलंकार ये इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जिससे आपको पता चले कि ये कोई अलंकार है। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा
क्या पढ़ा आपने कि इसमें सो, सम, समान, सरिस ये सब सारे शब्द आएंगे। इसमें आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो बताएगा कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो अगर ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि इसमें भेद रहित आरोप होता है पहली वस्तु का दूसरी वस्तु पर। ठीक है, क्या होता है, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भेद रहित आरोप होता है। अभी आपको याद कैसे करना है इन तीनों अलंकार को, भी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि उपमा में इन्होंने ये बोला, रूपक में ये बोला, इसको याद कैसे करेंगे, बार बार लोग भूल जाते हैं। तो उसको याद करने की भी ट्रिक है। उपमेय, उपमान और अलंकार तीनों को अभी याद आपका हो जाएगा। एक ट्रिक है, उसी से आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है। ठीक है, चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि चरणों में कमल है कि कमलों में चरण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, ये तीन अलंकार मेजरली आपके मेन होते हैं। इसके अलावा आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी अलंकार नहीं पूछा जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे उपमेय उपमान क्या है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब एक बार आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे, इसे हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि संभावना की जा रही है। मैंने बोला जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन संभावना करने के लिए भी तो कुछ शब्द चाहिए। तो वो शब्द क्या हैं, मनहु मानो, मनहु मनु मानो, जानहु जानो, ये 5 शब्द हैं। इसको याद कीजिएगा। इन पांचों का मतलब होता है कि उपमेय की उपमान में यानी किसी दूसरी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु में संभावना की जा रही है। जैसे कि हमने एक उदाहरण यहाँ पर लिया है, इसको आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपको अच्छी लगती होगी लाइन, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलूने गाद, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें क्या की जा रही है, यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर की, किससे, नीलमणि पर्वत से, और जो है उनके पीले वस्त्र की पर्वत पर पड़ रही प्रभात की किरणों से संभावना की जा रही है। ठीक है, अब पहले आप ये समझिएगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। कई जगह पर आया, यहीं पर हम समझा देते हैं। बोल रहा है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो ये कौन सा चीज़ होता है, उपमेय में उपमान की संभावना, ये चीज़ होता है, ये आप जो देख रहे हैं, जिसकी समानता। ठीक है, जिसकी समानता किसी दूसरे वस्तु में की जाए उसको उपमेय बोलते हैं। जिस पर भेद रहित आरोप हो उसको हम उपमेय बोलते हैं, और जिसमें संभावना की जाए उसमें हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। यानी सिंपल सा आप समझेंगे तो जो पहली जो शब्द होते हैं, जो पहली वस्तु है उसको हम उपमेय बोलेंगे, दूसरी वस्तु को हम उपमान बोलेंगे। ये कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, उपमेय उपमान में हम इधर आप समझ जाएंगे। हमने बोला पहली वस्तु को हम उपमेय बोलेंगे। इस उदाहरण को आप देखिएगा, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर पहला शब्द क्या है, ये उपमेय है। ये देखिए किसकी समानता की जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है वो उपमेय है। तो हरिपद यानी कि भगवान के चरणों की समानता कोमल से, कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, हरिपद हमारा क्या है, उपमेय है। नीचे देखेंगे, नीचे क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो जो चरण हैं, चरण की पर भेद रहित आरोप है कमल का, तो जिस पर आरोप होता है वो भी उपमेय है। तो चरण क्या है, यहाँ पर उपमेय है। कमल क्या है, उपमान है, वो हम बाद में देखेंगे। चरण क्या है, उपमेय है। देखिए क्या देखा आपने, इसमें भी पहला चीज आपका उपमेय है, हरिपद में भी, इसमें भी पहला ही चीज उपमेय है, और जो आप नीचे देख रहे हैं उसमें भी पहला ही चीज उपमेय है। तो आप इधर देखेंगे तीसरे में, तो सोहत ओढ़े पीतपटु, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीलमणि पर्वत का, तो पहले क्या आया, श्री कृष्ण जी आए। तो जो भी समान यानी जो भी वस्तुएं श्री कृष्ण की होंगी वो सब उपमेय होंगी, और जो भी चीजें पर्वत की होंगी वो सभी उपमान होंगी। ये आप समझ गए। उपमेय क्या है, जिसकी समानता की जाए या जिस पर आरोप लगाया जाए या जिसमें संभावना की जाए। श्री कृष्ण में संभावना की जा रही है नीलमणि पर्वत की, तो वो क्या है, उपमेय है। और दूसरा चीज क्या है, जिसकी, यानी दूसरा चीज कुछ भी हो सकता है, कमल हो सकता है, चांद हो सकता है, पर्वत हो सकता है, तो दूसरी चीज जो भी रहेगी वो आपकी उपमान रहेगी। ये आप समझ गए। अब देखिए इसको हम फिर से देख लेते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आपने पढ़ा। तो उपमेय में जिस चीज में
किसी दूसरी की संभावना की जाए। जैसे हम यहाँ पर हमने बोला सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलूने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो बोल रहे हैं सूरदास जी, सूरदास का ही होगा ये दोहा जो है। तो सूरदास जी क्या बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने श्याम शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो वो उस तरह से लगते हैं जिस तरह से नीलमणि पर्वत पर सुबह की पीली पीली किरणें पड़ती हैं। पीली किरणें, पीला वस्त्र, दोनों हो गया। तो श्री कृष्ण जी इसमें मेन बिंदु हैं। तो जो मेन चीजें रहेंगी वो उपमेय रहेंगी, दूसरी चीजें रहेंगी उपमान रहेंगी। अब इसको हम देखते हैं। हमने बोला था कि अभी अंत में वीडियो को आपको ये भी बताएंगे कि इन तीनों अलंकारों को याद कैसे करना है। तो याद कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसमें रूपक अलंकार लिखना है, फिर उपमा लिखना है, फिर उत्प्रेक्षा लिखना है। ये हम क्यों बोल रहे हैं इसे हम आपको देखते हैं। देखिए रूपक अलंकार में क्या बोल रहा है कि जहाँ पर किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो पहले तो इनको पता ही नहीं है कि इन दोनों वस्तु में मेन क्या है। तो पहले क्या होगा, ये बोलेंगे भैया क्या है, भेद रहित आरोप है। दोनों वस्तुएं क्या हैं, देखिएगा दोनों वस्तुएं हैं, ये दोनों एक ही वस्तु हैं। क्या हैं, एक ही वस्तु हैं दोनों। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, दोनों एक ही वस्तु हैं। तो रूपक में क्या हो जाएगा कि भेद रहित आरोप हो जाएगा। फिर हमने बोला नहीं नहीं अलंकार इतना बड़ा नहीं होता है, इसमें कुछ और भी तो होगा, कैसे दोनों दो चीज कैसे एक हो सकती हैं। तो ये बोले नहीं नहीं है, ये उपमा है। उपमा में क्या बोला इन्होंने कि हरिपद कोमल कमल से। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया उपमा है। उपमा मतलब कि ये दोनों चीजें एक नहीं हैं, लेकिन इन दोनों में कोई ना कोई समानता है। क्या है, समानता है। दूर दूर बना दिया, ठीक है। इन दोनों में कोई ना कोई समानता है। अब हमने बोला ना तो ये दोनों चीजें एक हैं और ना ही इन दोनों चीजों में कोई समानता है। तो ये क्या बोलेंगे कि जब भैया एक भी नहीं है और समानता भी नहीं है तो हम संभावना तो कर ही सकते हैं कि हो सकता है कोई संभावना है, समानता हो ही जाए। तो जब संभावना करेंगे तो हम पहली चीज में या कुछ भी एक चीज का दूसरी चीज में संभावना कर सकते हैं। पहले क्या बोला रूपक में, ये दोनों चीजें एक ही हैं। उपमा में क्या बोला कि नहीं नहीं एक नहीं है, कोई कोई समानता होगी। फिर हमने बोला नहीं समानता भी नहीं है, इनमें संभावना है केवल। तो ये आप इसे क्रम से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप रूपक अलंकार को याद कर लेते हैं ऊपर वाला तो उसके बाद उपमा भी आसानी से याद हो जाएगा और उत्प्रेक्षा भी याद हो जाएगा। और जो दोनों हमने उदाहरण लिए हैं, एक एक लाइन के उदाहरण है, वो सब याद हो जाएंगे आपको। तो फिलहाल कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।